गोरखपुर में सीएम योगी ने लगातार 14वें साल वनटांगियों संग मनाई दिवाली। करीब 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। 62 ग्राम पंचायतों के कॉमन सर्विस सेंटर का शिलान्यास किया। निरीक्षण के दौरान सीएम योगी का दिखा अनोखा अंदाज। मासूम बच्चों को सीएम योगी ने गोद में लेकर किया दुलार। सीएम योगी ने बच्चों को दिए तोहफे। वनटांगिया समाज के बीच सीएम योगी ने किया भोजन। सीएम के साथ मत्स्य मंत्री संजय निषाद साथ में रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गांव से जोड़कर देखना होगा, क्योंकि गांवों में ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है। जब गांव मजबूत होंगे तो प्रदेश और देश भी मजबूत होगा। सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर के किए दर्शन। दिवाली पर लिया भगवान का आशीर्वाद। स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। दिवाली के मौके पर लिया रामलला का आशीर्वाद। सीएम योगी ने संत नृत्य गोपाल दास से भी की मुलाकात। संतों के बीच पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या को आध्यात्मिक सिटी के रूप में एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। संबोधन में सीएम ने कहा कि अयोध्या के भौतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। दीपोत्सव ने एक बार फिर से नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस बार प्रधानमंत्री भी दीपोत्सव के साक्षी बने। आज देश भर में मनाया जा रहा है रोशनी और उल्लास का पर्व दिवाली। बॉर्डर पर जवान भी मना रहे हैं दीपोत्सव। दिवाली मनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे कारगिल। पीएम मोदी सेना के जवानों के साथ मना रहे दिवाली। पीएम मोदी ने कारगिल में सेना के कैंप का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने जवानों की पेंटिंग को भी करीब से देखा। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने जवानों का मुंह मीठा कराया। पीएम मोदी ने जवानों को खिलाई मिठाई। पीएम मोदी को अपने बीच देखकर सेना का जोश आए। जवानों ने लगातार देशभक्ति के नारे लगाए। देशभक्ति के गीतों के बीच पीएम मोदी की दिवाली पर पीएम मोदी ने जवानों को खिलाई मिठाई। कारगिल से पीएम मोदी की पाकिस्तान और चीन को ललकार। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। सेना के पराक्रम का बुलंद गवाह कारगिल। पीएम मोदी ने कहा, सेना के जवान ही मेरा परिवार। कारगिल में आतंक का फन कुचला गया। दिवाली का मतलब आतंक का अंत। पीएम ने कहा, सीमा पर दिवाली मनाना सौभाग्य। 23 साल पुरानी याद ताजा हुई। पीएम ने जवानों का जोश बढ़ाते हुए कहा कि शौर्य की गाथा हमारी परंपरा। जवान देश की सुरक्षा कवच, देश सेवा में मन और तन समर्पित। लगातार 8 सालों से सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं पीएम मोदी। हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते वाले पहले पीएम हैं मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दी दिवाली की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, प्रकाश पर्व सभी के जीवन में खुशियां लाए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के आवास पर पहुंचकर दी दीपावली की शुभकामनाएं। पूर्व सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की तर्ज पर प्रदेश के दूसरे मंदिरों के विकास कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर कार्य कर रहे हैं। 26 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। दोपहर 12:01 पर बंद होंगे कपाट। उत्सव डोली 27 अक्टूबर को मुखीमठ पहुंचेगी। 6 महीने तक मां यहीं देंगी श्रद्धालु को दर्शन। पुंछ में एलओसी पर सेना के जवानों की दिवाली। आखिरी पोस्ट पीर पंचाल में जवानों ने मनाई दिवाली। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों की दीपावली। ड्यूटी पर तैनात जाबाजों ने मनाई दीपावली। साल भर अंधेरे में रहने वाले बंकरों पर जले दीप। 10,000 फीट की ऊंचाई पर लगे भारत माता जय के नारे। छोटी दिवाली पर जगमग रामनगरी। भव्य लेजर शो से रोशन अयोध्या। सरयू घाट पर 15,76,000 दिए जलाकर बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में की गई भव्य आतिशबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू आरती की। विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरती में हुए शामिल। रामकथा पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण और हनुमान जी का तिलक कर आरती की। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। सीएम योगी साथ में रहे मौजूद। अधिकारियों से निर्माण कार्यों के बारे में बारीकी से जाना। एमपी के उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर में मनी दिवाली। भस्म आरती के बाद फुलझड़ी जलाकर पर्व की शुरुआत। महाकाल मंदिर में बाबा को लगाया गया 56 भोग। दिवाली पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दिवाली के लिए देश भर में ऐतिहासिक स्मारकों और सरकारी इमारतों में की गई शानदार लाइटिंग देखते ही बन रहा है कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का नजारा। दिल्ली में बढ़ा वायु प्रदूषण का स्तर। बढ़ते वायु प्रदूषण से लोगों को हो रही है भारी परेशानी।
आज दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। दिल्ली मेट्रो की हर लाइन पर आखिरी मेट्रो रात 10 बजे चलेगी। कल से पहले की तरह ही रहेगा मेट्रो का शेड्यूल। बिहार और झारखंड में भी दिवाली की धूम, बाजारों में रौनक बरकरार। लोग जमकर कर रहे शॉपिंग। त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद। दीपावली पर दिल्ली के बाजारों में रौनक, बड़ी संख्या में लोग फूलों की खरीदारी में जुटे। गाजीपुर के फूल बाजार में भारी भीड़। दिवाली पर 1 यूनिट गिफ्ट का ऑर्डर आया। ऑर्डर में केक से बनी श्री राम की मूर्ति ऑर्डर की गई और सेफ प्रिंस ने शुगर पेस्ट केक से श्री राम की मूर्ति तैयार की। इंदौर पुलिस ने बुजुर्गों के लिए दिवाली मिलन समारोह का किया आयोजन। पुलिस कमिश्नर ने बुजुर्गों के लिए बनाई रोटी। कमिश्नर ने बुजुर्गों के साथ मनाया दीपोत्सव। दिवाली में आग की घटनाओं को लेकर सफदरजंग अस्पताल में खास इंतजाम। 30 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई। लखनऊ में दिवाली पर अस्पतालों में अलर्ट, 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। अस्पतालों में डॉक्टर बने यूनिट। आईसीयू में पुख्ता इंतजाम। 108 की सभी 2200 एम्बुलेंस 24 घंटे उपलब्ध। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष की मुस्लिम पक्ष से भावुक अपील। सोहन लाल आर्य ने लिखा पत्र, कहा हिंदुओं को सौंप दे ज्ञानवापी परिसर। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बड़ा दावा। दिवाली के बाद महाराष्ट्र में फूटेगा बम। शिंदे गुट के 22 एमएलए बीजेपी में होंगे शामिल। बीजेपी ने खबर को बताया निराधार। पश्चिम बंगाल में चक्रवात सितरंग को लेकर अलर्ट जारी। बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ की 14 टीमें तैनात। ओडिशा में भी खतरा। चेन्नई के अशोकनगर में भीषण अग्निकांड। दवाई बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। कई गाड़ियां आग में जलकर खाक। दिल्ली के पंजाबी बाग में जुआ खेलते पकड़े गए 29 व्यापारी। पुलिस से 60 लाख रुपए बरामद किए। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में कार में हुआ ब्लास्ट। कार में लगी आग। आग में झुलसने से एक युवक की मौत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन कर परशुराम चौक का उद्घाटन किया। बागेश्वर में उत्तराखंड पुलिस परिवार एसोसिएशन ने दीपावली पर्व पर मेला आयोजित किया, जिसमें स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। यहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान एसपी बागेश्वर ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया। धार्मिक नगरी चित्रकूट में दीपावली अमावस्या मेले में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी के रामघाट पर स्नान किया और कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर दीपदान महोत्सव का आयोजन। परिवर्तन पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा की शुरुआत नेपाल के भते महाकश्यप के पंचशील का झंडा दिखाकर की। मुरादाबाद में दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान शहर के मुख्य चौराहों के रंग बिरंगी लाइटें से सजाया गया है। कानपुर के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली को लेकर खास सजावट। मंदिर को 10 से लेकर 2000 के लोटों से सजाया गया है और भाई दूज के त्योहार तक रहती है सजावट। पौड़ी के खंडसेड़ में पिकअप और स्कूटी के बीच जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 गंभीर घायल। जालौन में मातम में बदली दीपावली। करंट ने छीनी मां बेटे की जिंदगी। 2 साल का बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में मां भी उस करंट के में झुलस गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेन मोबाइल लुटेरे बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एक बदमाश अंशु पैर में लगी गोली और गोली लगने से घायल हुआ है। दूसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। पुलिस तलाश में जारी। महाराजगंज में एसएसबी जवानों ने मनाई दीपावली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई दिवाली। सीमावर्ती गांव के बच्चों को जवानों ने दी मिठाई। भारत नेपाल सीमा पर जवान हर साल मनाते हैं दिवाली। कुशीनगर के कप्तानगंज चीनी मिल पर 44 करोड़ रुपए का बकाया। गन्ने के भुगतान की मांग को लेकर किसानों का हल्ला बोल। धरना देने पहुंचे सपा के पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुशीनगर में चाकूबाजी में 2 युवक हुए घायल। एक युवक की हालत गंभीर। दुर्गा पूजा में हुए विवाद को लेकर चल रही थी रंजिश। झांसी में 10 साल बाद परिजनों को मिली गुमशुदा बेटी। लड़की गुजरात के सूरत से गायब हुई थी और भटकते हुए झांसी पहुंच गई। मुजफ्फरनगर में ईंट भट्टा चौकीदार की गोली मारकर हत्या। सलेमपुर गांव के पास बने ईंट भट्टे का मामला। खटीमा की सुरई रेंज में कार्यरत वाचर का विरोध प्रदर्शन। दीपावली के दिन सुरई वन रेंज ऑफिस में धरने पर बैठे। बीते 14 महीने से नहीं मिला वेतन। मदरसों की मान्यता पर यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा बयान। कहा दारुल उलूम देवबंद को मान्यता लेने की जरूरत नहीं। ट्रायल दारुल उलूम अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बागपत पुलिस से 5 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 2 बाइक और तमंचे किए गए बरामद।
बांदा में घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों को बच्चा चोर ने उठाया, पुलिस से 1 घंटे के अंदर किया बरामद। आजमगढ़ में धोखाधड़ी करने वाले 15 छात्र गिरफ्तार, इनाम का लालच देकर महंगे दाम पर घरेलू सामान बेचते थे। वाराणसी में नशे में धुत सिपाही ने वर्दी को किया शर्मसार, सड़क किनारे लूटपोट कर जमकर काटा हंगामा, वीडियो वायरल। ललितपुर में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर दबंगों ने ठेकेदार को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। मेरठ में बारातियों से भरी बस में लगी आग, आनन फानन में कूदकर भागे बाराती, दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, तकनीकी कारणों से बस में लगी आग, बस जलकर खाक। मथुरा में 11 लाख घरों से एकत्रित दीपकों से होगा यमुना में दीपदान, वृंदावन में यमुना किनारे होगा विशाल दीपदान, निराश्रित महिलाएं आटे से तैयार कर रही हैं दीपक, 26 अक्टूबर से शुरू होगा यमुना दीपोत्सव। गोंडा में खाना बनाते समय घर में अचानक जोरदार धमाका, 1 महिला की मौत, 1 घायल, धमाके में 2 मंजिला इमारत को नुकसान। कासगंज में सिलेंडर फटने से मकान का लेंटर गिरा, 1 की मौत, 3 महिला गंभीर रूप से घायल। कौशाम्बी में पपीता के खेत की रखवाली कर रहे वृद्ध किसान की गला रेत कर हत्या। आजमगढ़ में बच्चे को बिजली के पोल में बांधकर पीटा, मोबाइल चोरी के आरोप में पीटा, नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल। लखनऊ के बख्शी तालाब इलाके में बेखौफ बदमाशों का आतंक, पीड़ित परिवार के ऊपर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। बहराइच में मशीन में फंसकर किसान की मौत, खेत की जुताई के दौरान हुआ हादसा। कौशाम्बी जिला स्टेडियम में खिलाड़ियों का दिखा अलग अंदाज, ग्राउंड को 27,000 मोमबत्तियों से रोशन किया गया, खिलाड़ियों ने ग्राउंड में ट्रैक पूजा की। गोंडा में जमीन घोटाले का मामला, डीआईजी की संस्तुति पर एसआईटी करेगी पूरे घोटाले की जांच, एसआईटी जांच को शासन से मिली हरी झंडी, फर्जी बैनामे से जुड़े 47 मामले अब तक आ चुके हैं सामने। औरैया में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला, खूंदा थाना क्षेत्र के शेरपुर सरैया का मामला। आगरा में अपहरण के बाद मासूम की निर्मम हत्या, घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम को अपहरण कर मारी गोली। लखनऊ ग्रामीण में गोली चलने से युवक की मौत, बीकेट सर्किल की वारदात के बाद हड़कंप, फरार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस से पीछे हटे बोरिस जॉनसन, जीत के करीब पहुंचे ऋषि सुनक का कहा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मकसद। चीन में पूरी तरह जिनपिंग का राज ताउम्र, चीन की सत्ता पर रहेंगे काबिज, तानाशाह जिनपिंग ने सीपीसी बैठक से पूर्व राष्ट्रपति को किया बाहर। शी जिनपिंग की टॉप लीडरशिप में एक भी महिला नहीं, खास लोगों को मिली सीसीपी पोलित ब्यूरो में जगह। सोमालिया के किस्मायो के एक होटल में आतंकी अटैक का सुसाइड बॉम्बिंग के बाद आतंकियों ने की गोलीबारी, इस्लामिक चरमपंथी संगठन अल शबाब ने ली हमले की जिम्मेदारी। रूस के हमलों पर यूक्रेन का जोरदार पलटवार, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया अटैक का वीडियो, लिखा ये हमारी जमीन है। रूसी फाइटर जेट साइबेरियाई शहर में एक रिहायशी इमारत से टकराया, रूस के आपात मंत्रालय के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान हुआ हादसा। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन से पहले ब्रसेल्स में विरोध प्रदर्शन, जलवायु संकट को लेकर सरकार को जल्द कदम उठाने की मांग। चिली की राजधानी सेंटियागो के एक क्लब में लगी भीषण आग, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, आग की वजह की जांच जारी। मैक्सिको में हरिकेन रोसलिन ने मचाई तबाही, तूफान के निकलने के बाद भी कई इलाकों में जबरदस्त बारिश जारी। कनाडा में पतझड़ के मौसम का स्वागत, कड़ाके की ठंड के बाद अब सुहावना होने लगा है मौसम। पाकिस्तान के पूर्व पीएम को बड़ा झटका, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने की याचिका खारिज, अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को दी थी चुनौती, इमरान के आजीवन चुनाव लड़ने पर बैन। बेहद रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, मेलबर्न T20 में विराट कोहली की विस्फोटक पारी ने किया दिवाली धमाका, ऐतिहासिक मेलबर्न ग्राउंड में हुई भिड़ंत। पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर कैप्टन रोहित शर्मा ने विराट और पांड्या की जमकर की तारीफ, कहा नहीं थी जीत की उम्मीद। विराट की पारी पर पत्नी अनुष्का का इमोशनल पोस्ट, लिखा सर्वश्रेष्ठ पारी के लिए गर्व है। टीम इंडिया की विराट जीत पर भारत से अफगानिस्तान और बलोचिस्तान तक जश्न, हार के सदमे में डूबा पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में आयरलैंड के खिलाफ श्रीलंका की शानदार जीत, 9 विकेट से जीता श्रीलंका।
लोगों को बेहद पसंद आ रही है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा 150 करोड़ के कलेक्शन के बेहद करीब है फिल्म। फिल्म जग्गू की लालटेन में एक्टर नीरज गुप्ता ने अपनी एक्टिंग से जीता लोगों का दिल। नीरज गुप्ता ने फिल्म में निभाया है स्क्रैप व्यापारी का किरदार। फिल्म जग्गू की लालटेन के एक्टर नीरज गुप्ता ने अपनी एक्टिंग से जीता लोगों का दिल। नीरज गुप्ता ने फिल्म में निभाया है स्क्रैप व्यापारी का किरदार। बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ी आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी रिलीज के 8 दिन बाद केवल 23 करोड़ रुपए की कमाई की।